हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एजुकेशन सेंटर पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। इससे पहले मैंने 8.1 का सारा क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो पर बता चुका है। उसमें मेरा 2 वीडियो बना हुआ था, आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका वो सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। देखिए 8.2 से शुरू करने से पहले सबसे मेन चीज़ होता है उसका साइन कॉस में कोई भी चीज़ का मान। देखिए जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब चीज़ आप लोग को जानकारी होना चाहिए, तभी आप लोग का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट होता है साइन कॉस टेन का, उससे उस चार्ट द्वारा हम लोग उसको याद करके रखते हैं। तो देखिए चार्ट को कैसे हम लोग याद करें, सबसे सिंपल तरीका हम बताने वाले हैं। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है, वही हम आपको समझा देंगे कि कैसे होता है। देखिए याद करने से याद होगा नहीं, आपको रट्टा मारने से भी याद होगा नहीं। आपको मेन चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन चीज़ कहाँ से आता है। 1/2 हुआ तो किसे हुआ, 1/3 हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि जो साइन कोस टेन का जो मान होता है उसका जो सारणी बना हुआ है, वो सारणी कैसे याद करें और कैसे हम लोग याद रखेंगे कि इसका मान कितना होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जैसे मान लीजिए 0 डिग्री का मान, ठीक है, उसके बाद होता है 30 डिग्री का मान, उसके बाद होता है 45, उसके बाद होता है 90 डिग्री का मान, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये 5 चीज़ आप लोग यदि याद रख लिए तो आपका 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग पहले देखते हैं कि किसका कितना मान होता है ये सब में रखने पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लिख लिए हम लोग साइन, ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, मान लीजिए साइन थीटा में यदि थीटा के जगह पर हम लोग साइन थीटा में साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर हम लोग जैसे मान लीजिए 0 डिग्री रखें। ठीक है, थीटा के जगह पर हम लोग 0 डिग्री रखें, तो कैसे हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखिए आप लोग याद रखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0/4, यहाँ पर लिखेंगे 0/4, क्या होगा 0/4। ठीक है, यहाँ लिख लिए 0/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख लिए 1/4, 0 के बाद क्या आता है 1, तो लिखे यहाँ पर 1/4। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2/4। ठीक है, 2/4। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 3/4, कितना लिखेंगे 3/4। उसके बाद लिखेंगे 4/4। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब को हम लोग रूट कर देंगे। क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। चलिए सबको हम लोग रूट में डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, रूट में डालने के बाद अब 0 का रूट कितना होता है, 0 का रूट तो 0 ही होगा, और 4 का रूट 2। तो देखिए कोई भी चीज़ का मान 0 कुछ आया, 0/1/0 ऊपर में रहेगा 2, तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 0/4। तो देखिए ऊपर में है इसका 0, तो इसका मान तो टोटल 0 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट का 1 और √4 का 2, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर 2/4 का जब हम निकालेंगे तो 2/4 को हम लोग ऐसे काट सकते हैं ना, यहीं पर अंदर में, तो ये जगह रियली में 1/2 होगा। इसको काटेंगे तो 1/2 का यदि हम लोग रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/√2। देखिए 1 का रूट होता है 1, √2 का √2 ही लिख देंगे, 2 बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 का कितना होगा, 3/4 का हम लोग लिख सकते हैं √3 तो निकलेगा नहीं रूट से, ये 2 बाहर 4 निकल जाएगा, 2 बाहर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये √3/2, और इसको 4/4 को काटेंगे तो 1 होगा, 1 का रूट होता है 1। इसका मान निकल गया मेरा। देखिए साइन थीटा में यदि 0 का मान रहेगा, ये वाला यदि आप लोग याद रख लिए हैं तो आप लोग को ये वाला चीज़ अपने आप निकल जाएगा कि ये वाला कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होगा, 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, 45 का 1/√2 होगा, और इसका 60 डिग्री में 3/2 होगा, और 90 में 1 होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग साइन के जगह कोस का मान निकालेंगे, कोस थीटा। तो देखिए कोस थीटा निकालने का तरीका क्या है, इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे कोस का, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री सबसे लास्ट में क्या है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इसके बाद क्या आया √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। इसको
देखिए इसको लिखें, उसके बाद इसको लिखें, इसके बाद इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/√2, इसके बाद ये वाला को लिखेंगे 1/2, और सबसे लास्ट में 0 है तो यहाँ पर 0 होगा। साइन और कॉस का मान ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए साइन कॉस के बाद tan का मान निकालेंगे, तो tan का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए tan का एक फॉर्मूला होता है। tan का यदि हम लोग मान निकालेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन और कॉस को यदि हम लोग भाग करेंगे तो tan होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखते हैं, साइन का मान, नीचे में कॉस का मान। तो देखिए मतलब क्या करना है, साइन को कॉस से भाग देना है, साइन को कॉस से भाग देना है। मान लीजिए यहाँ पर इसको हम लोग भाग दिए 0/1, तो इसका मान भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 0। अब देखिए इसको हम लोग भाग करेंगे साइन और कॉस को, तो इसको यदि हम लोग भाग करेंगे 1/2 भागा √3/2, तो ये हमारा क्या होगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/√3, क्या होगा 1/√3। उसी तरह इसको भी हम लोग भाग करेंगे तो 1/√2 है और यहाँ पर भी 1/√2 है, तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो ये मेरा मान निकला 1। अब उसी तरह इसको भी भाग देके हम लोग देखेंगे √3/2 भागा 1/2, तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, ऊपर में √3/1 बचेगा, या √3 लिखिए, नीचे में 1 का मान हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर होगा √3। अब 1/0 करेंगे तो इसका इन्फिनिटी, देखिए कोई भी चीज़ का मान नीचे में यदि 0 आया, कोई भी बट्टा के नीचे में 0 आया, तो 0 जब भी होता है तो वो डिफाइन नहीं होता है, इसको अनडिफाइन हम लोग बोलते हैं, अपरिभाषित। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं अपरिभाषित, इसको 0 भी नहीं लिख सकते हैं, 1 भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखिए अब मेरा ये सब जो हम सॉल्व किए इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझने के लिए हम ये वाला लिख दिए थे, ठीक है। तो इसका एक्चुअली में मान मेरा कितना आया, आप लोग ये देखिए, ठीक है। देखिए इसका मान जो आया 0 डिग्री में 0 आया, 30 डिग्री में 1/√3 आया, 45 में 1 आया, 60 में √3 आया, और 90 में इन्फिनाइट आया, ठीक है। इतना आने के बाद हम लोग देखिए साइन कॉस tan का मान निकाल लिए। उसी तरह यदि कोसेक का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक का जब निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है साइन कोसेक का मान होता है 1/sin, कोसेक इक्वल टू कोसेक बराबर 1/sin, मतलब साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, मतलब साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का मान को उल्टा करके लिखेंगे तो ये मेरा मान निकल जाएगा। जैसे कोसेक यदि 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसका होता है 0, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। इसको यदि हम लोग उल्टा करेंगे, जैसे साइन का उल्टा ही होता है ना कोसेक, तो इसको उल्टा यदि हम लोग करेंगे तो वो 0/1 है, तो ये हो जाएगा 1/0, तो ये भी इन्फिनाइट होगा। नीचे में 0 आ गया मतलब इन्फिनाइट, तो हम लोग इसको लिखते हैं इन्फिनाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको उल्टा करेंगे, 1/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे में 1 होगा। इसको यदि उल्टा कर देते हैं तो √2 होगा सिर्फ, और इसको करेंगे तो 2/√3, और इसको यदि उल्टा कर दिए तो 1 ही होगा, क्या होगा 1। यहाँ हो गया ये चारों का मान। इसी तरह हम लोग जैसे कोसेक के बाद होता है सेक और कोट। सेक का निकालेंगे तो कोस का उल्टा कर देंगे ये वाला का, ठीक है, और कोट का निकालेंगे तो tan का उल्टा कर देंगे। हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। साइन कोस tan आप लोग को यदि मालूम है तो आप लोग कोई भी चीज़ का मान आप लोग निकाल सकते हैं। साइन का याद है तो कोसेक का आराम से सब चीज़ निकलेगा, कोस का याद है तो साइन सेक का निकलेगा, और tan का याद है तो कोट का निकल जाएगा, ठीक है। ये मैंने ये बता दिया कि आप लोग को ये जो सारणी होता है याद रखने का, ये कैसे होता है। बाकी तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि साइन का मान यहाँ पर 0 हुआ तो कैसे हुआ, 1/2 हुआ तो कैसे हुआ, ये हम समझाने के लिए ये सब लिख दिया। बाकी आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री में कितना होता है, 45 में कितना होता है, और 60 में कितना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8.2 बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना के देखते हैं, आप लोग को और अच्छा बेटर तरीका से समझ में। एक का ए नंबर हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। 1 नंबर का है, ए नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, ए नंबर है, यहाँ पर बी नंबर है। चलिए यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। हम लोग अभी सारणी में देखें, सबसे फर्स्ट याद रखने का तरीका है, पहले होता है कि 0 होता है, पहले 0, उसके बाद होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। ये होता है मान, ठीक है।
देखिए साइन 60 का मान, तो ये हुआ साइन का मान, तो ये हो गया 60 है ना, तो √3/2 गुना cos 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री ये है 0 30, ये 30 डिग्री है ना, तो देखिए ये साइन का है, cos का क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाता है √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना cos 60 का मान। देखिए 60 यहाँ पर है, लेकिन ये है साइन का cos का जब करेंगे तो ये इसका ये उल्टा हो जाता है, तो 1/2 इधर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। अब इसको गुना कर देंगे √3 तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4। √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट और स्क्वायर है, तो ये √3 कट जाएगा, स्क्वायर और 3, तो यहाँ 3/4 बचेगा, यहाँ लिख देंगे 3/4 प्लस 1/4, तो इसका हो जाएगा 4/4, काट देंगे 1। इसका मान मेरा कितना निकला 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए cos 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का आता है 1/2, cos 30 का हो जाएगा √3/2, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों स्क्वायर एक जैसा है, √3/2 और माइनस में भी है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये वाला बचेगा 2 × 1 का स्क्वायर 2, ये मेरा आंसर आ गया 2, ठीक है। सी नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, cos 45। देखिए साइन 45 का मान है 1/√2, तो इसका cos 45 का मान भी वही होता है, यहाँ पर लिख देंगे 1/√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर sec 30 डिग्री, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 30 डिग्री का मान पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है। देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, तो √3/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/√3, अब उसके बाद प्लस cosec 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec का हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग जैसे 1/√2 अभी रहने देते हैं, 1/√2 रहने दिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा नीचे में √3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है, 2 + 2√3। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे 1/√2 है, ठीक है, इसको गुना कर दिए, इसको ऊपर ले आए √3 और ये हो जाएगा 2 + 2√3। इतना करने के बाद इसको हम लोग फिर गुना करते हैं √3, ये थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 2√6, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग बड़ा को आगे में लिखते हैं, 2√6 है, 2√6 + 2√2। देखिए इसको हम लोग कुछ किए नहीं है, सिर्फ ये बड़ा है इसको आगे लिखें, ये छोटा है इसे पीछे में लिखें, बस इतना ही करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण हम लोग करते हैं। जैसे ये चीज़ जो लिखा हुआ है इसको हम लोग माइनस में लिख कर यहाँ पर लिख देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2√6 - 2√2 और यहाँ पर भी 2√6 - 2√2, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। देखिए इसके साथ ये वाला गुना होगा तो ये हो जाएगा, ये रूट गुना हो जाएगा 6 × 18, 2√18 यहाँ पर हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 2√18, क्या लिखेंगे 2√18 माइनस इसको फिर उसके साथ गुना करेंगे तो ये √2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2√6 बाय नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए a + b a - b, तो a² - b², तो a² करेंगे तो 2√6 का स्क्वायर करेंगे एक बार और माइनस में कर एक बार 2√2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद मेरा क्या मान निकलेगा, देखिए ये मेरा 2 कॉमन चल जाएगा यहाँ से, ये बचेगा यहाँ पर 18 √18 माइनस √6 और नीचे में ये गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 √6,
स्क्वायर कट के ये 6 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, 6 का स्क्वायर करेंगे रूट 6 का, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा, तो 6 चौक 24, यहाँ पर हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 2 कॉमन है, रूट 18 माइनस रूट 6 बाय, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16। अब इसको काट दिए, ये 8 बार में कट गया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद मेरा यहाँ पर बचा रूट 18 माइनस रूट 6 बाय 8। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 18 को देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग तोड़ेंगे 18 तो हो जाएगा 3 छक 18, 3 दूनी 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पर 18 की जगह में हम लोग 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3√2 माइनस रूट 6, ये हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं डी नंबर में क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए साइन 30, देखिए साइन 30 का मान हो गया ये 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। tan 45 का मान 1 होता है, ये आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। कोसेक 60, कोसेक देखिए कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 60 है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद सेक 30 का मान होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक ना, कॉस, तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2√3 प्लस कॉस 60, साइन 60 का मान कितना आता है, ये कॉस 60 ना, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस कॉट 45 1, साइन 45 का मान भी और कॉट 45 मान का भी 1 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व, तो देखिए इसको हम लोग करेंगे तो ये नीचे में हो जाएगा 2√3, ये गुना हो जाएगा, इसको हम लोग भाग करेंगे तो √3 बचेगा, इसके साथ ये गुना होगा √3 प्लस इसके साथ 1 है, 1 इसको भाग देंगे तो ये 2√3 होगा, यहाँ पर 2√3 लिख दिए, 1 के √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ हम लोग कर रहे हैं, सिंपल सा तरीका। यहाँ पर फिर 2√3 होगा, 2√3 बाई, फिर इसको हम लोग भाग दिए, 2 बचा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस इसको भाग दिए, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, प्लस 1 को इसको भाग दें तो 2√3। देखिए अब ये नीचे जो है ना, ये दोनों कट जाएगा, एक जैसा है, दोनों कट जाएगा। ऊपर वाला में देखते हैं क्या क्या बचा, तो देखिए यहाँ पर है 2√3 और प्लस √3, तो ये हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 2√3 और √3 प्लस 3, ये भी 3√3 ये होगा प्लस 4। ठीक है, ये दोनों का मान सेम आ गया। सेम तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर होता है माइनस में है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर है माइनस में, इस कारण से ये माइनस होगा, एक होगा माइनस में, एक होगा प्लस में। ठीक है, इतना आने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमयकरण, तो 3√3 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और एक बार लिखेंगे 3√3 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग देखिए 3√3 -4, 3√3 -4, ये दोनों एक जैसा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको देखिए a प्लस बी a माइनस बी अलग अलग है, प्लस और माइनस में, तो इसको a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए क्या लिखते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो देखिए होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b², तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, -2 × a 3√3 और गुना 4, और नीचे में फिर लिखेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 9, 9 का और गुना 3, तो हो जाएगा 27 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसको फिर स्क्वायर करते हैं, देखिए यही वाला चीज़ है 3√3 का, तो ये हो जाएगा मेरा 27
ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस इसको कर दिए 4 दूनी 8, 8 दिया 24 रूट 3, 24 रूट 3 बाय 16, 27 में से 16 गया तो ये हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर बचा 11, ठीक है। यहाँ पर बच गया मेरा 11। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 16 और 27 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 6 6 12 और 1 13 3 2 3 4 43, ये मेरा हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3, 43 माइनस 24 रूट 3 और नीचे में बचा 11, नीचे में कितना बचा 11, ठीक है। इतना मेरा, ठीक है, इतना मेरा आया आंसर, यही मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। ये बीच में जो है यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 5 गुना कॉस स्क्वायर 60, मतलब कॉस 60 डिग्री का मान निकलना है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो, देखिए साइन 60 का है, ये कॉस 60 का मान हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, पलटी होता है ना, तो ये वाला 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, तो सेक का किसका होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ रूट 3/2, इसको उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आ जाएगा 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का हो जाएगा रूट 3/2 का। अब इसके बाद देखिए इतना निकलने के बाद 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर ना, देखिए यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 मतलब 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4/3, तो 16/3, ठीक है, माइनस 1 इसको करेंगे 1/2 का 1/4 प्लस 3/4, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर देखिए इसको हम लोग करेंगे 4 तिया 12, नीचे में हो जाएगा मेरा 12, ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 5 15 प्लस 3 4 12, 16 चौक 64 माइनस 1 12, यहाँ पर 1 है, इसको 12 गुना 12 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बाई इसको 4 4 यहाँ पर हो जाएगा, नीचे में 4 कट जा रहा है क्या, 4 यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, और 1 + 3 तो हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 4/4, मतलब नीचे में 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे में 1 हो जाएगा। इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये मेरा आ जाएगा 5 4 9 4 1 7 माइनस 12/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 6, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, 67/12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए लोग क्या लिखा हुआ है। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 का ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी ABCD कुछ दिया हुआ है। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट ए नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया साइन का, कॉस का मान निकालेंगे तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर रूट 3/2, ये हो गया 30 डिग्री का। tan का कैसे निकालते हैं, इसको भाग कर देते हैं साइन बाई कॉस, तो ये कट के 1/√3, यही मान निकलेगा tan 30 का। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का मान हो जाएगा 1 स्क्वायर है तो यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा वो 2/√3 यहाँ पर रहने दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 1 4/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो 2/√3
गुना 3/4, तो ये हो जाएगा 6/4√3। इसको काट दिए तो 3 और इसको हम लोग काटते हैं तो 2 तो या 6, 3 2√3, ये मेरा मान आ गया 2√3। अब देखिए इसको हम लोग जैसे हर का परिमयकरण कर दिए या तो इसको भाग दे दिए तो ये हो जाएगा मेरा √3 ये हो जाएगा 2, √3/2। तो ये किसका मान होता है? साइन 60 का। कितना का? साइन 60 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है, का मान √3/2 होता है, ठीक है। बी नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिए। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1 और 1 + 1, तो हो जाएगा 0/2, इसका मान निकलेगा 0, ठीक है। ऑप्शन 0 में है, डी नंबर ऑप्शन में देखिए आप लोग 0 है, इसका डी नंबर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में देखिए sin 2a = 2 sin a, ए का मान हम लोग क्या रखेंगे कि ये मान मेरा सुटेबल आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो पहले हम लोग 0 डिग्री का मान देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना, तो यहाँ पर 0 डिग्री बैठाएंगे तो ये मेरा टोटल का मान कितना आएगा? 1। और इधर भी जैसे हम लोग 0 आएगा ना, 0 डिग्री का मान 0 होता है, और इधर भी 2 से गुना करके 0 डिग्री का मान 0 आता है, तो ये भी 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 डिग्री रखने पर ये मेरा मान सूटेबल आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 tan 30 डिग्री। देखिए 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ पर 1 - tan 30 डिग्री का स्क्वायर ना, तो इसके स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, बाय में हो जाएगा ये 1 - 1/3, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा 2√3 बाय ये हो जाएगा 3 - 1 2/2, ये 2√3 ये कटने के बाद जैसे इसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ना, तो 2√3 गुना 3√2, तो ये 2 कटा तो ये बचा ना 3√3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमयकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर √3 गुना √3, तो ये हो जाएगा 3√3/3। इसको काट दिए तो यहाँ मेरा √3 बचा। क्या बचा? √3। तो √3 का मान किसका √3 मान होता है? देखिए यहाँ पर से किसका मान होगा जो √3 होगा, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको बराबर करने के लिए। देखिए tan a + b, ठीक है, बराबर √3। तो tan कितना मान √3 होता है? तो tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए tan a + b tan 60 डिग्री, तो tan को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। a + b बराबर कितना आ गया था? 60 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री, ठीक है। tan कट गया। अब इसमें फिर इसी को सॉल्व करते हैं। a tan a - b बराबर 1/√3 कब होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसमें भी हम लोग tan कट गया मान लीजिए, और यहाँ पर बचा a - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए हम लोग सीखे हैं पहले भी, जो सॉल्व करने का तरीका है, विस्थापन विधि, विलोपन विधि, वो सबसे हम लोग इसको बनाएंगे। a + b बराबर 60 डिग्री, x y का मान हम लोग निकालने सीखे थे पहले, उसी तरह इसको भी निकालेंगे बराबर 30 डिग्री। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा a प्लस में और माइनस में, यहाँ पर बचेगा, जोड़ देंगे तो 2a बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर मेरा निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। a बराबर निकल गया 45 डिग्री। तो यदि a निकल गया 45 तो b भी निकल जाएगा, क्योंकि a + b है 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a + b बराबर 60 डिग्री। अब इसमें से भी बना सकते हैं, ठीक है। a + b बराबर है 60 डिग्री, तो हम लोग को a मालूम है, तो b बराबर कितना निकलेगा? 60 - a, तो 60
माइनस 45 डिग्री, तो ये मेरा हो जाएगा 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये मेरा मान निकल गया 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 चीज़ दिया हुआ है, 5 चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और कारण के साथ भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सही है कि गलत है? तो ये सही नहीं है, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। आप बोलिएगा कि सर कारण सहित, तो चलिए कारण सहित हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग सबसे फर्स्ट देखने का तरीका क्या है, देखिए इसको हम मान लीजिए साइन 30 और 60। ठीक है, 30 और 60, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है? 1। अब यदि अलग अलग निकालेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए का मान देखिए है 30 डिग्री ना, इसका 30 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको जोड़ देंगे तो √1 + √3, 1 + √3/4। देखिए ये 1 के बराबर नहीं है, ये 1 है नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है सेम नहीं आएगा। कारण में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, इसको 60 मान लीजिए, इसको 30 मान लीजिए और जोड़ के देखिए, इसको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ ये सही है, ये क्या होगा? सत्य। क्यों? देखिए थीटा के मान में वृद्धि मतलब 0 से 30 गए, 60 गए, 45 गए, तो ये बढ़ ही रहा है ना, तो इधर से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम लोग का क्या देख रहे हैं, साइन का मान भी बढ़ता है। ठीक है, पहले 0 था, 1/2 हो गया, 1/√3 हो गया, √3/2 हो गया, ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें थीटा में वृद्धि के साथ कॉस में भी वृद्धि होती है, यही वाला है। ठीक है, कॉस में भी वृद्धि होती है, तो देखिए कॉस में वृद्धि नहीं होती, ये असत्य है। क्या होगा? ये असत्य होगा। क्यों? देखिए ये तो कॉस में हम लोग मालूम है कि ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पर 1 होगा, √3/2, फिर √2, ये लास्ट में 0 होगा। तो देखिए यह 1 से 0 गया, तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये घट रहा है। ठीक है ना, तो ये वृद्धि नहीं होगा, असत्य होगा। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये भी असत्य होगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है, असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है? तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान हम लोग मान लेते हैं, ये भी 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये सेम तो नहीं है। ठीक है, इस कारण से ये असत्य है। अब देखिए थीटा डिग्री ए बराबर 0 डिग्री है, पर कॉट ए का परिभाषित नहीं है, ये सही होगा कि गलत? हाँ ये सत्य होगा, सत्य होगा। क्यों? देखिए मान लीजिए tan 0 है, tan 0 है। ठीक है, तो tan 0 बराबर 0 होता है, लेकिन अब यदि कोट निकालेंगे तो 1/tan 0 होता है, 1/tan 0। कोट 0 का मान निकालेंगे तो 1/tan 0, तो ये होगा 1/0 जो अपरिभाषित होगा, ये सत्य होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका 8.2 टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथ में आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहिए, मेरे सारे वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।